अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। अभी जो लेसन है ये हमारा है लेसन 19 वर्पगौंद। ये ग्रुप ऑफ वर्ब है जो इसी तरह का मिलता जुलता होता है, जैसे फौंद, रौंद, कमखौंद, गपखौंद। इनकी फॉर्म्स तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये जो खौंद है ये अक्सर इस्तेमाल होता है डेल्फे 1 में, A2 में। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेगुलर रूटीन के लिए। कोई चीज़ आप लेते हैं उसके लिए। पगौंद, पगौंद ये RE ग्रुप का वर्ब है और इसको उर्दू में कहते हैं टू टेक, लेना या पकड़ना, ठीक है, कैच करना, उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है वर्पगौंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपना फीडबैक दें कमेंट्स में। थैंक यू। पगौंद, पगौंद। रीडिंग का रूल वही रहेगा कि एंड पे अगर एस होगा, टी होगा, हमने नहीं पढ़ना, और अगर एस के आगे वावल होगा और टी के आगे फिर हम पढ़ेंगे। je prends, je prends, tu prends, je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent। अब रिपीट होगा, अब इसके साथ सारा याद कर लीजिएगा। prendre, prendre, to take, prendre, to take, इंग्लिश में टू टेक, उर्दू में लेना, पकड़ना, कैच करना, ठीक है। prendre, prendre। je prends, je prends, je prends, je prends। एस को नहीं पढ़ रहे हम एंड पे, जो रूल है फ्रेंच का। je prends, आई टेक, आई कैच, ठीक है, इस सेंस में भी लगा लेते हैं। मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ, अगर कोई लड़की है तो वो ऐसे कहेगी, ऐसे ट्रांसलेट करेगी। je prends, tu prends, tu prends, tu। अब हमारा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन के लिए, मर्द या औरत के लिए, इनफॉर्मल में। tu prends, tu prends, you take या you catch, tu prends, तुम लेते हो या तुम लेती हो, ठीक है, ये मीनिंग बनेगी इसकी। tu prends, prends, ये ग के साथ prends। il prend, il prend, थर्ड पर्सन सिंगुलर, il वो लड़का, prend, prend। अब देखें एंड पे हम डी नहीं पढ़ रहे क्योंकि इससे पहले एन का जो साउंड आ रहा है, इस वजह से। il prend, he takes, il prend, he takes, वो लेता है। elle prend, elle prend, elle prend। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन फीमेल वाला, औरत वाला, elle prend, elle prend, she takes, वो लेती है। elle prend, il और elle, il लड़के के लिए, elle लड़की के लिए। nous prenons, nous prenons, nous prenons, एस्केंड पे नहीं पढ़ रहे हम। nous prenons, हम, nous जो होता है हम के लिए फॉर्मल में, इसका दूसरा जो इनफॉर्मल है वो होता है on prend। nous prenons, nous prenons, prenons भी कहते हैं, prenons भी कहते हैं, आप अपने गले को एडजस्ट कर सकते हैं। prenons, ठीक है, prenons, हम लेते हैं। nous prenons, प्री के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोगों का गला जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसलिए prenons भी कह देते हैं। nous prenons, vous prenez, vous prenez या vous prenez, vous prenez। ये और ए का थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप देखिएगा सुनने में। हर जो बोलने वाला था फ्रेंच, उसका ग से पहले इसके साथ अगर ए है या है तो उसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। nous prenons या nous prenons, vous prenez या vous prenez, you take, आप लेते हैं। ils prennent,
ils prennent, डबल एन के साथ थर्ड पर्सन मस्कुलिन वाली फॉर्म, ils prennent, they take, ils prennent वो लड़के लेते हैं, ठीक है, या they take, elles prennent, अब देखिए मैं एल्स प्रेन नहीं पढ़ रहा क्योंकि एस के आगे पी है और पी वॉवल नहीं है। एस के आगे जब वॉवल होगा आ अ ई ओ यू ई होगा तो फिर हम ज बनाएंगे। एल प्रेन दे टेक, क्योंकि एल अब लड़कियों के लिए है तो वो लड़कियां लेती हैं। एल प्रेन, अब इसका इस्तेमाल होगा, आप इसको जनरल इस्तेमाल कर सकते हैं बस पकड़ने के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए, ठीक है, कोई कोर्स आप लेते हैं, कोई टाइम आप लेते हैं, किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके लिए। यूज़ ऑफ वर्ब prendre जो है डायरेक्शन के लिए भी होता है, prendre प्लस डायरेक्शन या डायरेक्शंस, ठीक है। prendre के साथ आप नाउन लगा सकते हैं या नोन लगा सकते हैं, सिंपल टेक की सेंस में जो आपने लेना होता है या पकड़ना होता है, करना होता है उस सेंस में। prendre के साथ डायरेक्शंस, ठीक है। आप किसी को डायरेक्शन बताते वक्त वर्ब prendre का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कहते हैं कि राइट लें, लेफ़्ट लें, ठीक है। तो ये इन दो के लिए स्पेशल यूज़ होता है, या राइट गली ले लें या लेफ़्ट गली ले लें, ठीक है, राइट स्ट्रीट में टर्न कर जाएं, लेफ़्ट स्ट्रीट में टर्न कर जाएं, तो उस सेंस में आप prendre इस्तेमाल करते हैं। Je prends à droite, je prends à droite, je prends à droite, I take right, मैं सीधे हाथ जाता हूँ या मैं सीधा हाथ पे जा रहा हूँ, ठीक है। Je prends à droite, je prends à droite भी कह सकते हैं क्योंकि एस के आगे वावल है, जो कुछ फ्रेंच हैं वो ऐसे कर देते हैं जहाँ पे एस के आगे वावल, वो हर जगह फिर ज बनाते हैं। Tu prends à gauche, tu prends à gauche या tu prends à gauche, अगर आपने थोड़ा सा डेलिकेटनेस के साथ कहना हो तो ज बना दें। Tu prends à gauche या tu prends à gauche, क्योंकि एस के आगे वावल है तो फिर ज बनाए। You take left या तुम बाएं हाथ पे जाते हो। अब है prendre के साथ नाउन्स या नेम्स का इस्तेमाल। जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है, करनी है टेक या कैश की सेंस में, तो फिर आप सिंपल उसका नाम जो है आर्टिकल के साथ लगा दें साथ, तो वो चीज़ उसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि मैं ये चीज़ लेता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिएगा इसकी। Je prends un café, je prends un café। अब देखिए मैंने सिंपल कहा है कि मैं एक कॉफ़ी लेता हूँ, आई टेक अ कॉफ़ी, मैं एक कॉफ़ी लेता हूँ। Je prends un café। आप इसकी जगह दूसरे ड्रिंक्स कह सकते हैं। Je prends un milkshake, ठीक है। Je prends un thé, मैं एक चाय लेता हूँ। आप एग्जांपल्स जितनी बनानी चाहें इस पर प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने ट्रांसपोर्ट लेनी है, किसी को कहना है या ख़ुद लेते हैं तो फिर भी tu prends le bus, tu prends le bus, you take the bus, तुम एक बस लेते हो कहीं जाने के लिए, ठीक है। Tu prends le bus, आप अपने लिए भी कह सकते हैं। Je prends le taxi, il prend le métro, on prend l'avion, हम जहाज़ पकड़ते हैं। इस तरह सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट वोकैबुलरी साथ लगा के। अब है tu prends un rendez-vous, tu prends un rendez-vous, tu prends un rendez-vous, ये सॉरी ल लिखा गया लेकिन यहाँ पे ए होना था। Tu prends un rendez-vous, you take the appointment, तुम किसी से वक्त लेते हो। Tu prends un rendez-vous, अब आप इसको खुद के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Je prends un rendez-vous chez le médecin, tu prends le rendez-vous chez le dentiste, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं टाइम लेने वाली।
अब आप दवाई भी लेते हैं तो इसके लिए elle prend le médicament, elle prend le médicament, he or she takes the medicine। यहाँ पे भी गलती है, takes लगना था, एस लगाना है साथ इंग्लिश में, वो दवाई लेता या लेती है, ठीक है। स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। elle या il prend le médicament। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do subscribe my channel and give your feedback.